अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें दर्स इबरत भी है और एक बहुत बड़ा सबक भी, कि इंसान जब अपने खालिक यानी अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करता है तो कैसे वो निशाने इबरत बना दिया जाता है। नादरीन, रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समुंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि सनीचर के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि सनीचर के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उनको ये हीला बता दिया कि समुंदर से कुछ नालियां निकाल कर खुश्की में चंद हौज बना लो और जब सनीचर के दिन उन नालियों के जरिया मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुक़य्यद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो सनीचर ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौका पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। पहला गिरोह वो कि कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीला से मना करते रहे और नाराज व बेजार होकर शिकार से बाज रहे। दूसरे वो लोग कि जो इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। और तीसरा गिरोह वो था कि जो सरकश और नाफरमान थे, जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर सनीचर के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चुनांचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मसख हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे। मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल यह है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। नाजरीन, इस वाक़या का अजमाली बयान तो सूरह बकरा की इस आया मुबारका में है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ
मिनकुम फिल फ़ब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन। सूरह बकरा आयत नंबर 65। तर्जुमा कंजुल ईमान। और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में के वो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। और मुफस्सल वाक़या सूरह एराफ में है जिसका तर्जुमा ये है, और इनसे हाल पूछो उस बस्ती का कि दरिया किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़े, जब हफ्ते के दिन उनकी मछलियां पानी पर तैरती उनके सामने आती और जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती, इस तरह हम उन्हें आजमाते थे उनकी बेहुक्मी के सबब। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला, बोले तुम्हारे रब के हुजूर मादरत को और शायद उन्हें डर हो। फिर जब वो भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी, हमने बचा लिए वो जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा, बदला उनकी नाफरमानी का। फिर जब उन्होंने मुमानियत के हुक्म से सरकशी की, हमने उनसे फरमाया हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। नाजरीन, इस वाक़या कुरानिया से हमें एक दरसे हिदायत मिलता है। मालूम हुआ कि शैतानी हीलाबादियों में पढ़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें वो कैसे हौलनाक अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नीस्तो नाबूद होकर अजाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहान में जलीलो खार हो जाते हैं। नाउज़ बिल्लाह। असहाबे ईला के इस दिल दहला देने वाले वाक़या में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरत और नसीहत का सामान है। काश इस वाक़या से मुसलमानों के क़ुलूब में खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सिराते मुस्तकीम की शाहराह पर चल पड़ें और दोनों जहानों की सरबुलंदियों से सरफराज होकर एजाज़ो इकराम की सल्तनत के तायदार बन जाएं। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, बशर्ते सेहत व ज़िंदगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।